और औरतों में से एक थीं खदीजा बिनती खुवैलिद रजी अल्लाह ताला अन्हा। उनका खानदान कुरैश में बड़ा इज्जतदार था। वो तिजारत करती थीं, कारवां शाम और यमन भेजती थीं और लोग उन्हें अत्ताहिरा यानी पाक दामन कहा करते थे। खदीजा बिनती खुवैलिद रजी अल्लाह ताला अन्हा ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई और अमानतदारी के चर्चे सुने थे। उन्होंने इरादा किया कि इस बार अपना माल उन्हीं के हवाले करेंगी। उन्होंने अपने गुलाम मैसरा को बुलाया और कहा, मैसरा, इस बार मेरा माल मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह को दे दो। सफर में उनके साथ रहना और हर हालात देखना। लोग कहते हैं वो बेहद सच्चे हैं, मुझे भी देखना है। कारवां रवाना हुआ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर लेन देन में सच्चाई दिखाते रहे। अगर माल अच्छा होता तो कहते ये माल बेहतरीन है, अगर किसी चीज में कमी होती तो साफ साफ बता देते। मैसरा को ये देखकर हैरत होती। वो सोचता, कैसा ताजिर है जो झूठ नहीं बोलता बल्कि खरीदार को नुकसान तक बता देता है। सफर खत्म हुआ और कारवां इतना मुनाफा लेकर लौटा कि पहले कभी इतना न हुआ था। मैसरा ने सब कुछ बीबी खदीजा को बताया। उसने कहा, ऐ मलिका, मैंने मोहम्मद में वो बातें देखीं जो किसी और में न देखीं। जब वो दरख्त के नीचे बैठे तो मुझे याद आया कि यहूदियों से सुना था कि इस दरख्त के नीचे सिर्फ नबी बैठते हैं। मैंने हर लम्हा महसूस किया कि उनके साथ रहमत है। ये सुनकर बीबी खदीजा का दिल बदल गया। उन्होंने महसूस किया कि ये नौजवान आम लोगों से अलग है, उनकी जिंदगी का सहारा वही बन सकते हैं। लेकिन वो खुद सीधे सामने बात न कर सकती थीं। उन्होंने अपनी सहेली नफीसा बिनते मुनैया को भेजा। नफीसा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आईं। उन्होंने अदब से कहा, ऐ मोहम्मद, आप निकाह क्यों नहीं कर लेते? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास इतना माल कहाँ कि मैं निकाह करूं। नफीसा ने कहा, अगर मैं आपको ऐसी औरत बताऊं जो शरीफ खानदान से है, मालदार है, हसीन है और आपको पसंद करती है, तो क्या आप मंजूर करेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, कौन? नफीसा ने कहा, खदीजा बिन्त खुवैलिद। ये नाम सुनते ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर झुका लिया। फिर मुस्कुराकर फरमाया, अगर वो मुझे मंजूर करें तो मुझे भी मंजूर है। कुछ ही दिन बाद दोनों खानदान मिले। हजरत अबू तालिब ने निकाह का खुतबा पढ़ा। उन्होंने कहा, सारी हम्द उस अल्लाह के लिए है जिसने हमें इब्राहिम की औलाद बनाया, इस्माइल की नस्ल बनाया और हरम का खादिम बनाया। ये मेरे भतीजे मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह हैं, जिनसे बढ़कर कोई नौजवान इज्जत और अमानत में नहीं। मैं अपने भतीजे का निकाह खदीजा बिन्त खुवैलिद से करता हूँ। निकाह के वक्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 25 साल के थे और बीबी खदीजा 40 साल की। लेकिन ये रिश्ता सिर्फ उम्र का न था, बल्कि दो पाक दामन और सच्चे दिलों का मिलन था। शादी के बाद बीबी खदीजा ने अपना सारा माल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर निछावर कर दिया। उन्होंने कहा, ऐ अबुल कासिम, ये सब माल आपका है, मैं आपकी हूँ। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी पूरी जिंदगी एक वफादार शौहर की तरह गुजारी। बीबी खदीजा के रहते आपने किसी और से निकाह नहीं किया। घर की जिंदगी में सुकून था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर गारे हिरा जाते, तन्हाई में बैठकर अल्लाह को याद करते। दूसरी तरफ मक्का वाले अब भी बुत परस्ती में लगे हुए थे। बुतों ने आज तक लोगों को कुछ भी न दिया था, मगर औरतें बुतों पर चढ़ावा चढ़ाती और अपने दिल की मुराद कहती, लेकिन बुत अब भी खामोश थे। निकाह के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत खदीजा की जिंदगी एक सुकून भरी जन्नत बन गई। इस रिश्ते की बुनियाद मोहब्बत, भरोसे और ईमानदारी पर रखी गई थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में एक वफादार, नर्म दिल और खुलूस से भरे शौहर साबित हुए और बीबी खदीजा एक ऐसी बीवी बनी जिन्होंने अपना सब कुछ अपने शौहर पर कुर्बान कर दिया। इस घर की रौनक बच्चों की पैदाइश से और बढ़ी। अल्लाह ने इस मुबारक जोड़े को कई औलादें अता की।